जय हिंद स्टूडेंट्स। In class 7th science, today we shall study the topic properties of elements. एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे। तो एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। कोई भी एलिमेंट जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं किया जा सकता किसी भी मेथड से, ना तो फिजिकल मेथड से किया जा सकता है और ना ही केमिकल मेथड से। एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट आइदर एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटम के फॉर्म में भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल दिए हुए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन का O, फास्फोरस का P, पोटेशियम का K। तो आप लोगों को ये सारे एलिमेंट्स के नेम और सिंबल्स जो है ये राइट करके लर्न करना होगा। तो आप लोग इसको राइट करके अच्छे से लर्न कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब आते हैं एटॉमिसिटी पर। तो एटॉमिसिटी क्या होता है, एलिमेंट की एटॉमिसिटी क्या होती है, यहाँ पे जैसा कि डेफिनेशन दिया हुआ है आप देख सकते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स विच कॉन्स्टिट्यूट वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम जिससे एक मॉलिक्यूल तैयार हो जाए उसे कहते हैं एटॉमिसिटी। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के दो एटम मिल करके हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स मोनो एटॉमिक हो सकते हैं अगर एटॉमिसिटी 1 हो। अगर एटॉमिसिटी 2 है तो एलिमेंट को कहते हैं डाई एटॉमिक। एटॉमिसिटी 3 है तो एलिमेंट को कहते हैं ट्राई एटॉमिक। और अगर 3 से ज़्यादा है तो एलिमेंट को कहते हैं पॉली एटॉमिक। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है हीलियम जो है उसका एक एटम ही मॉलिक्यूल है, तो ये होता है मोनो एटॉमिक। इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस मैंने बताया उसके दो एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है। और ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिल करके ओजोन गैस तैयार करते हैं, तो ओजोन के लिए ऑक्सीजन जो है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और सल्फ़र के 8 एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, इसलिए सल्फ़र पॉली एटॉमिक है। फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है। इस तरीके से अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट में कंटेन 1 और मोर एटम्स ऑफ इट। तो एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज बीइंग प्लेस्ड एट अ लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सिंबल फॉर दैट एलिमेंट। तो राइट साइड के कॉर्नर में नीचे नंबर ऑफ एटम्स को राइट किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन के 2 एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल तैयार किए, इसलिए O के नीचे 2 राइट करके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं Cl2, N2, I2, ये सब। नाउ स्टूडेंट्स, इसके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम लोगों का है कंपाउंड्स। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कंपाउंड जो है जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट होता है। जैसे आप लोगों को पता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये नमक है, लेकिन ये सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट से बनता है। सोडियम एलिमेंट ज्वलनशील, हवा में अगर सोडियम एलिमेंट को रखते हैं तो आग पकड़ लेता है। और क्लोरीन गैस जहरीली गैस होती है, अगर गलती से उसको हम लोग सूंघ लें तो बेहोश हो जाएंगे या फिर डेथ भी हो सकती है। लेकिन सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट से बना सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, जिसको हम लोग डेली खाते हैं खाने में डाल करके, तो इस तरीके से कंपाउंड की प्रॉपर्टी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट होती है। Since atoms of an element combine to form molecules, it is possible to represent the molecule in terms of symbol of constituent atoms. तो 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर के मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, इसलिए पूरे मॉलिक्यूल को एलिमेंट के सिंबल के साथ
रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसके बाद इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग फार्मूला भी कहते हैं। तो यहाँ पे केमिकल फार्मूला का भी डेफिनेशन दिया हुआ है। अ केमिकल फार्मूला इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड सबस्क्रिप्ट नंबर्स आर यूज्ड टू शो द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। तो केमिकल फार्मूला इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सबस्क्रिप्ट का मतलब जो नीचे हम लोग नंबर्स राइट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो उसके नीचे 2 राइट करते हैं तो उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो एलिमेंट्स का सिंबल यूज करके उनके साथ जब सबस्क्रिप्ट राइट करके हम लोग रिप्रेजेंटेशन पूरा तैयार करते हैं तो उसे केमिकल फार्मूला बोलते हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ केमिकल फार्मूला इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स। अलग अलग कंपाउंड के लिए केमिकल फार्मूला अलग अलग होता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कंपाउंड दैट द फार्मूला रिप्रेजेंट्स। और फार्मूला जो होता है वो कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि किन किन एलिमेंट से बना है और कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। तो इस तरीके से सारे कंपाउंड्स का फार्मूला डिफरेंट होगा। In case of compound, the molecule containing different atoms combine in a certain fixed ratio represented by placing symbol of the various elements present in it side by side indicating their number in the compound। तो अगर एक कैसा केस आता है जिसमें मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम के उसमें प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में कुछ फिक्स्ड रेशियो में, तो उसका फार्मूला रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वहाँ पे साइड में एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उसका नीचे नंबर राइट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है H2O रिप्रेजेंट्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेनिंग 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो H2O यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में इससे पता चलता है कि 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। इसी तरीके से CO2 गैस में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 5 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है और हर मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इतना ही स्टडी करते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।